कहानी है अनुष्का के कपड़े। इंद्रेश पत्नी की मृत्यु के बाद बेटी के साथ अमेरिका चले गए थे। 65 साल की आयु में जब पत्नी अनुष्का कैंसर के कारण उनका साथ छोड़ गई, तो उनकी जीवन नया डगमगा उठी। इसी उम्र में तो एक दूसरे के साथ की जरूरत अधिक होती है, और इसी अवस्था में वह हाथ छुड़ाकर किनारे हो गई थी। पिता की मानसिक अवस्था को देखकर अमेरिका वासी दोनों बेटों ने उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा और जबरदस्ती साथ ले गए। अमेरिका में दोनों बेटे अलग अलग शहर में बसे थे। बड़े बेटे मोहित की पत्नी भारतीय थी और फिर उनके घर में एक छोटा बच्चा भी था, इसलिए कुछ दिन उसके घर में तो उनका मन लग गया। पर छोटे बेटे रघु के घर वे एक सप्ताह से अधिक समय नहीं रह पाए। उसकी अमेरिकन पत्नी के साथ तो वे ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाते थे। उन्हें सारा दिन घर का अकेलापन काटने को दौड़ता था। अतः 2 ही महीनों में वे अपने सूने घर लौट आए थे। अब घर की एक एक चीज उन्हें अनुष्का की याद दिलाती, और वे सूने घर से भागकर क्लब में जा बैठते। दोस्तों से गपशप में दिन बिताकर रात को जब घर लौटते, तो अपना घर ही उन्हें बेगाना लगता। अब अकेले आदमी को इतने बड़े घर की जरूरत भी नहीं थी। अतः 4 कमरों वाले इस घर को उन्होंने बेचने का मन बना लिया। इंद्रेश ने सोचा कि वे 2 कमरों वाले किसी फ्लैट में चले जाएंगे। इस बड़े घर में तो पड़ोसी की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि घर के चारों ओर की दीवारें एक दूरी पैदा करती थीं। फ्लैट सिस्टम में तो सब घरों की दीवारें और दरवाजे इतने जुड़े हुए होते हैं कि न चाहने पर भी पड़ोसी के घर होते शोरगुल को आप सुन सकते हैं। सभी मित्रों ने भी राय दी कि इतने बड़े घर में रहना अब खतरे से भी खाली नहीं है। आए दिन समाचार पत्रों में खबरें छपती रहती है कि बूढ़े या बूढ़ी को मारकर चोर सब लूट ले गए। अतः घर को बेचकर छोटा फ्लैट खरीदने का मन बनाकर उन्होंने धीरे धीरे घर का अनावश्यक सामान बेचना शुरू कर दिया। पुराना भारी फर्नीचर नीलाम घर भेज दिया। पुराने तांबे और पीतल के बड़े बड़े बर्तनों को अनाथाश्रम में भेज दिया। धोबी, चौकीदार, नौकरानी और ड्राइवर आदि को जो सामान चाहिए था दे दिया। अंत में बारी आई अनुष्का की अलमारी की। जब उन्होंने उनकी अलमारी खोली तो कपड़ों की भरमार देखकर एक बार तो हताश होकर बैठ गए। उन्हें हैरानी हुई कि अनुष्का के पास इतने अधिक कपड़े थे, फिर भी वह नई नई साड़ियां खरीदती रहती थी। पहले दिन तो उन्होंने अलमारी को बंद कर दिया। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने कपड़ों का वे क्या करेंगे। इसी बीच उन्हें किसी काम से मदुरै जाना पड़ा। वे अपनी कार से निकले थे। वापसी पर एक जगह उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया और उन्हें वहां कुछ घंटे रुकना पड़ा, जब तक कोई सहायता आती और कार चलने लायक होती। वे वहां टहलने लगे। पास ही रेलवे लाइन पर काम चल रहा था और सैकड़ों मजदूर वहां काम पर लगे हुए थे। काम बड़े स्तर पर चल रहा था, इसलिए पास ही मजदूरों की बस्ती बस गई थी। इंद्रेश ने ध्यान से देखा कि इन मजदूरों का जीवन कितना कठिन है। हर तरफ अभाव ही अभाव था। कुछ औरतों के शरीर के कपड़े इतने घिस चुके थे कि उनके बीच से उनका शरीर नजर आने लगा था। एक युवा महिला के फटे ब्लाउज को देखकर उन्हें एकदम से अपनी पत्नी के कपड़ों की याद हो आई। वे मन ही मन कुदरत पर मुस्कुरा उठे कि एक और तो जरूरत से ज्यादा दे देती है और दूसरी ओर जरूरत भर का भी नहीं। इसी बीच उनकी गाड़ी ठीक हो गई और वे लौट आए। दूसरे दिन तरोताजा होकर इंद्रेश ने फिर से पत्नी की अलमारी खोली, तो बहुत ही करीने से रखे ब्लाउज के बंडलों को देखा। जो बंडल सबसे पहले उनके हाथ लगा उसे देखकर वे हंस पड़े। वे ब्लाउज 30 साल पुराने थे। कढ़ाई वाले उस लारखे रंग के ब्लाउज को वे कैसे भूल सकते थे। शादी के बाद जब वे हनीमून पर गए तो एक दिन अनुष्का ने यही ब्लाउज पहना था। उस ब्लाउज के हुक पीछे थे। अनुष्का को साड़ी पहनने का उतना अभ्यास नहीं था। कॉलेज में तो वह सलवार कमीज ही पहनती थी, तो अब साड़ी पहनने में उसे बहुत समय लगता था। उस दिन जब वे घूमने के लिए निकलने वाले थे, तो अनुष्का को तैयार होकर बाहर आने के लिए कहकर वे होटल के लॉन में आकर बैठ गए। कुछ समय तो वे पेपर पढ़ते रहे और कुछ समय इधर उधर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते रहे। आधे घंटे से ऊपर समय हो गया, मगर अनुष्का बाहर नहीं आई। वे वापस कमरे में गए तो कमरे का दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े। कमरे का दरवाजा खोलकर अनुष्का दरवाजे की ओट में हो गई और वह चादर ओढ़े थी। वे बोले, अरे अभी तक तैयार नहीं हुई।
नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें कैसे बुलाऊं? समझ में नहीं आ रहा था। क्यों, क्या हुआ? ब्लाउज बंद नहीं हो रहा। क्यों? हुक पीछे हैं और मुझसे बंद नहीं हो रहे। तो कोई दूसरी ड्रेस पहन लेती। पहले यह उतरे तो, मैं तो इसमें फंसी बैठी हूँ। अनुष्का की स्थिति देखकर वे बहुत हंसे थे। फिर उन्होंने उसके ब्लाउज के पीछे के हुक बंद कर दिए थे। तब कहीं जाकर उसने साड़ी पहनी थी। ब्लाउज के हुक बंद करने का उनका यह पहला अनुभव था। और वे इतना रोमांचित हो गए कि अनुष्का के ब्लाउज के हुक उन्होंने फिर से खोल दिए। वह कहती ही रह गई कि इतनी मुश्किल से साड़ी बांधी है और तुमने सारी मेहनत बेकार कर दी। उसके बाद जब भी वह इस ब्लाउज को पहनती थी तो दोनों खूब हंसते थे। मगर आज हंसने वाली बहुत दूर जा चुकी थी। हनीमून के दौरान पहना गया हर ब्लाउज उन्हें याद आने लगा। सफेद मोतियों से सजा काला ब्लाउज तो अनुष्का के गोरे रंग पर बेहद खिलता था। जिस दिन अनुष्का ने यह ब्लाउज पहना था उसकी उंगलियां उसकी गोरी पीठ पर ही फिसलती रहीं। तब वह खींच उठी और बोली, बस करो, सहलाना गुदगुदी होती है। अरे अपनी बीवी की ही तो पीठ सहला रहा हूँ। मैंने कहा ना गुदगुदी होती है। अरे तुम्हारी तो पीठ में गुदगुदी हो रही है, यहाँ तो सारे शरीर में गुदगुदी हो रही है। बस करो अपनी बदमाशी। अनुष्का की खींच को देखकर उन्होंने चलते चलते ही उसे अपनी बाहों के घेरे में कसकर कैद कर लिया था। और वह नीला ब्लाउज तो अनुष्का पर सबसे ज्यादा सुंदर लगता था। नीली साड़ी के साथ वह नीला हार और नीली चूड़ियां भी पहन लेती थी। उसकी चूड़ियों की खनक इंद्रेश को परेशान कर जाती थी। अनुष्का जितनी बार भी हाथ उठाती चूड़ियां खनक उठती थीं। और सड़क चलता आदमी मुड़कर देखता कि यह आवाज कहां से आ रही है। इंद्रेश चिढ़ाने के लिए अनुष्का से बोले, ये चूड़ियां क्या तुमने राह चलतों को आकर्षित करने के लिए पहनी हैं? जिसे देखो वही मुड़कर देखता है। यह मुझसे देखा नहीं जाता। तब अनुष्का खूब हंसी और फिर उसने मजाक मजाक में सारी चूड़ियां उतारकर इंद्रेश के हवाले करते हुए कहा, अब तुम ही इन्हें संभालो। तब एक पेड़ की छाया में बैठकर इंद्रेश ने अनुष्का की गोरी कलाइयों को फिर से चूड़ियों से भर दिया था। इतनी प्यारी यादों के जाल में इंद्रेश इतना उलझ गए और एक एक ब्लाउज को ऐसे सहलाने लगे मानो अनुष्का ही लिपटी हो उन ब्लाउजों में। इंद्रेश बड़ी मुश्किल से यादों के जाल से बाहर आए। फिर उन्होंने दूसरा बंडल उठाया। इस बंडल के अधिकतर ब्लाउज प्रिंटेड थे। उन्हें याद हो आया कि एक जमाने में सभी महिलाएं ऐसे ही प्रिंटेड ब्लाउज पहनती थीं। प्लेन साड़ी और प्रिंटेड ब्लाउज का फैशन कई वर्षों तक रहा था। उन्हें उस बंडल में वह काला प्रिंटेड ब्लाउज भी नजर आ गया, जिसे खरीदने के चक्कर में उनमें आपस में खूब वाक युद्ध हुआ था। अनुष्का को एक शादी में जाना था और उसकी तैयारी जोर शोर से चल रही थी। एक दिन सुबह ही चेतावनी मिल गई थी, देखो आज शाम को जल्दी वापस आना, मुझे बाजार जाना है। शीला की शादी में मुझे काली साड़ी पहननी है और उसके साथ का प्रिंटेड ब्लाउज खरीदना है। तुम खुद जाकर ले आना। नहीं, तुम्हारे साथ ही जाना है। उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदनी है। अच्छा, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें जरूर आना होगा। ओके मैडम, आपका हुक्म सिर आंखों पर शाम होते होते इंद्रेश यह बात भूल गए और रात को जब घर लौटे तो चंडीरूपा अनुष्का से उनका सामना हुआ। उन्हें अपनी कही बात याद आई तो तुरंत अपनी गलती को सुधार लेना चाहा। बोले, अभी आधा घंटा है बाजार बंद होने में, जल्दी से चलो। नहीं, मुझे नहीं जाना, आधे घंटे में भी कोई खरीदारी होती है। अरे तुम चलो तो, तुम्हारे लिए मैं बाजार फिर से खुलवा लूंगा। बस करो अपनी बातें। मुझे पता है आजकल तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। सारा दिन काम और फिर दोस्त ही तुम्हारे लिए सब कुछ है आजकल। यही बात मैं तुम्हारे लिए कहूँ तो कैसा लगेगा? अब तो तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। तुम मेरा ध्यान नहीं रखती हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें ऐसा कहते हुए? बच्चे क्या सिर्फ मेरे हैं? अनुष्का की आंखों में आंसू देखकर वे संभल गए और बोले, अब जल्दी चलो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। और फिर उन्होंने जबरदस्ती अनुष्का को घसीटकर कार में बैठाया और कार स्टार्ट कर दी थी। पहली ही दुकान में उन्हें इस काले प्रिंटेड ब्लाउज का कपड़ा मिल गया। फिर ज्वेलरी शॉप में काले और सफेद मोतियों की मैचिंग ज्वेलरी भी मिल गई। फिर वे बाहर ही खाना खाकर घर लौटे। इसी बंडल में उन्हें बिना बाहों का पीली बुंदकी वाला ब्लाउज भी नजर आया।
जब अनुष्का ने पहली बार बिना बाहों का ब्लाउज पहना था तो वे अचरज से उसे देखते रह गए थे। फिर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं उन्होंने महसूस की थीं। एक और तो वे अनुष्का की गोल मांसल और गोरी बाहों को देखते रह गए, तो दूसरी ओर उनमें ईर्ष्या की भावना भी पैदा हो गई। वे अनुष्का को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो उठे थे, इसलिए उन्होंने अनुष्का से कहा, मेरी एक बात मानोगी? बोलो, यह ब्लाउज पहनकर तुम बाहर मत जाना, लोगों की नज़र लग जाएगी। बेकार की बातें मत करो, मेरी सारी सहेलियां पहनती हैं, किसी को नज़र नहीं लगती है। तुम अपनी सोच को ज़रा विशाल बनाओ, इतने संकुचित विचारों वाले मत बनो। मुझे जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर वे बिल्कुल खामोश हो गए। अनुष्का ने उनकी बात रख ली और फिर कभी बिना बाहों वाला ब्लाउज नहीं पहना। उसी बंडल में 20 ब्लाउज ऐसे निकले जो बिना बाहों के थे। लगता था अनुष्का ने एक साथ ही इतने सारे ब्लाउज सिलवा लिए थे, पर अब देखने से पता चलता कि उन्हें कभी इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब उन्होंने अगला बंडल उठाया। इसमें तरह तरह के ब्लाउज थे, कुछ रेडीमेड ब्लाउज थे, कुछ डिजाइनर ब्लाउज थे, एक दो ऊनी ब्लाउज और कुछ मखमल के ब्लाउज भी थे। जब काले मखमल के ब्लाउज पर इंद्रेश ने हाथ फेरा तो वे बहुत भावुक हो उठे। जब अनुष्का ने यह काला ब्लाउज पहना तो उनकी नज़र उसकी गोरी पीठ और बाहों पर जमकर रह गई। 40 साल पार कर चुकी अनुष्का भी उस नज़र से असहज हो उठी और बोली, कैसे देख रहे हो? क्या मुझे पहले कभी नहीं देखा? देखा तो बहुत बार है, पर इस मखमली ब्लाउज में तुम्हारी गोरी रंगत बहुत खिल रही है। मन कर रहा है कि देखता ही रहूं। तो मना किसने किया है? वह इतरा कर बोली। कुछ साड़ियां ब्लाउजों सहित हैंगरों पर लटकी थीं। एक पेंटिंग साड़ी इंद्रेश ने हैंगर सहित उतार ली। हल्की पीली साड़ी पर गहरे पीले रंग के बड़े बड़े गुलाब बने थे। इस साड़ी को पहनकर 50 की उम्र में भी अनुष्का उन्हें कमसिन नजर आ रही थी। उसकी देहयष्टि इस उम्र में भी सुडौल थी। अपने शरीर का रखरखाव वह खूब करती थी। जरा सा मेकअप कर लेती तो अपनी असली उम्र से 10 साल छोटी लगती। उधर इंद्रेश ने कभी अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी तोंद निकल आई थी। बाल तो 40 के बाद ही सफेद होने शुरू हो गए थे। बाल काले करने के लिए वे कभी राजी नहीं हुए। सफेद बाल और तोंद के कारण वे अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते थे। तभी तो एक दिन जब उनके एक मित्र घर आए तो गजब हो गया। मित्र का स्वागत करने के लिए अनुष्का ड्राइंग रूम में आई और हेलो कहकर चाय लाने अंदर चली गई। उस दिन अनुष्का ने यही पीली साड़ी पहनी हुई थी। वह चाय की ट्रे रखकर फिर अंदर चली गई। आधे घंटे बाद जब मित्र चलने लगे तो बोले, यार तूने भाभी जी से मिलवाया ही नहीं। अरे अभी तो तुम्हें हेलो कहकर चाय रख कर गई थी। वे भाभी थी क्या? मैंने समझा तुम्हारी बेटी है। अब तुम चुप हो जाओ, नहीं तो मेरे से पिटोगे। जो मैंने देखा और महसूस किया वही तो बोला। अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? छोटी उम्र की लड़की से शादी करोगे तो बाप बेटी ही तो नजर आओगे। तुम मेरे मेहमान हो, अन्यथा उठाकर बाहर फेंक देता। दोनों की बातें सुनकर अनुष्का भी ड्राइंग रूम में चली आई। फिर अपने पति के बचाव में बोली, लगता है भाई साहब का चश्मा बदलने वाला है। जाकर टेस्ट करवाए। अब सफेद बालों और काले बालों से तो उम्र नहीं जानी जाती। आप मेरे पति का मजाक नहीं उड़ा सकते। बात हंसी में उड़ा दी गई, पर हकीकत यही थी कि अनुष्का अपनी उम्र से 10 साल छोटी और इंद्रेश अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते थे। छोटे बेटे की शादी में सिलवाए ब्लाउज ने तो उन्हें हैरानी में ही डाल दिया। अधिकतर अनुष्का अपनी खरीदारी स्वयं ही करती थी और स्वयं ही भुगतान भी करती थी। पर उस दिन दर्जी की दुकान से एक नौकर ब्लाउज लेकर आया और 800 की रसीद देकर पैसे मांगने लगा। 801 ब्लाउज की सिलवाई देखकर वे चकित रह गए। उन्होंने रुपए तो नौकर को दे दिए, पर अनुष्का से सवाल किए बिना नहीं रह पाए। तुम्हारे एक ब्लाउज की सिलवाई 800 रुपए है? हाँ है। पर तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे बेटे की शादी है, मेरा भी सजने संवरने का मन है। इतना महंगा ब्लाउज पहनकर ही तुम लड़के की मां लगोगी। आज तक तो कभी मेरे खर्च का हिसाब नहीं मांगा। आज भी चुप रहो भाभी ससुर जी, कहकर अनुष्का जोर से हंस दी। उन्हें तो उस ब्लाउज में कुछ विशेष नजर नहीं आया था, पर अनुष्का की सहेलियों के बीच वह ब्लाउज चर्चा का विषय रहा। उस ब्लाउज को देखते ही उन्हें अनुष्का का वह सुंदर चेहरा याद हो आया।
जो बेटे की शादी की खुशी में दमक रहा था। फिर उनकी नज़र कुछ ऐसे ब्लाउजों पर भी पड़ी जिन्हें देखकर लगता था कि उन्हें कभी पहना ही नहीं गया है। पता नहीं अनुष्का को ब्लाउज सिलवाने का कितना शौक था। उन्हें लगा इतने ब्लाउज देखकर वे पागल हो जाएंगे। औरत का मनोविज्ञान समझना उनकी समझ से परे था। पर अफसोस, जिस अनुष्का को ब्लाउज सिलवाने का इतना शौक था, वही अनुष्का जीवन के आखिरी दिनों में ब्लाउज नहीं पहन सकती थी। 2 साल पहले उसे स्तन कैंसर हुआ और जब तक उसका इलाज शुरू होता वह पूरी बाह में फैल चुका था। उससे अपनी बाह भी ऊपर नहीं उठती थी। बीमारी और कीमोथेरेपी ने उसके गोरे रंग को भी झुलसा दिया था। 3 महीनों में ही वह अलविदा कह गई थी। आज इंद्रेश उन्हीं ब्लाउजों के अंबार में बैठे यादों के सहारे कुछ जीवंत क्षणों को फिर से जीने का प्रयास कर रहे थे। पर कुछ समय बाद वे उठे और उन्होंने अपने नौकर को आवाज लगाई। कहा, इस अलमारी के सारे कपड़ों को संदूकों में बंद कर कार में रख दो। सुबह होते ही इंद्रेश कार लेकर उस रेलवे लाइन जा पहुंचे और फिर दोनों संदूकों को मजदूरों के हवाले कर बहुत ही हल्के मन से घर लौट आए कि अनुष्का के कपड़ों से किसी की नग्नता ढक जाएगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।